बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, पहले केंद्र की तरफ से अधिसूचना जारी हुई थी निगम के एकीकरण को लेकर, अब वार्ड की संख्या को लेकर भी अधिसूचना जारी हो गई है। 272 से 250 वार्ड जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मानकों के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। आज निगम ने जब ये काम संविधान सम्मत तरीके से कर दिया है, चुनाव आयोग ने जो ये प्रक्रिया ये पूरी हो गई है, ये आम आदमी पार्टी को करारा जवाब है। जो एक दुष्प्रचार करना चाहते थे कि कर रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, बीजेपी घबरा गई, बीजेपी डर गई, आज ये उनको तमाचा है। आज मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार के साथ, आज उनके दल के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के संदर्भ में की जा रही निकृष्ट टिप्पणियों के खिलाफ, उनकी प्रधानमंत्री जी की 100 वर्षीय माता जी को गंदी राजनीति में घसीटने के खिलाफ जनता उन्हें जवाब देने को आतुर है। हिमाचल और गुजरात की जनता के साथ अब दिल्ली की जनता भी बहुत जल्द एक करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को देने वाली है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना अभी कि जो परिसीमन किया गया है वो सही तरह से नहीं हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई थी, आम आदमी पार्टी ने भी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कि वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। सबके लिए रास्ते खुले हैं, मगर आपके इस प्रश्न पे मुझे एक पुराना गाना याद आता है, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था। चुनाव एकीकरण क्यों हुआ, इस पे एतराज था। डिलिमिटेशन क्यों नहीं हो रही, इस पे एतराज था। हो रही तो जनसंख्या का अनुपात अलग अलग तरीके से रखा गया, इसे लेकर खास तौर पर आपत्ति थी। देखिए, आप दिल्ली के बढ़ते हुए डेमोग्राफी के आधार पर ही तो चीज़ों का निस्तारण होगा ना। पुराना ज़माना था, एक ज़माने में इसमें यही इस तरह की सीटें विभाजित होंगी, मगर अब जगह जगह अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ के बनने के कारण कहीं आबादी सघन हो गई है। जब फ्लैट्स थे वहाँ लोग परिवार में 4 सदस्य रहते थे, बच्चे बड़े हो गए, केवल बुजुर्ग रह गए, वो आसपास के बड़े मकानों में चले गए। इन सब चीज़ों का साइंटिफिक पद्धति है जिसको एतराज़ था। 3 अक्टूबर से लेकर अब तक 15 दिन चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए छूट दी थी। फिर भी कोई चीज़ है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कि कभी भी निगम की अब तारीखों का चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी क्या पूरी तरह से तैयार है इन चुनाव को लिए? हम ही तो तैयार हैं। रामलीला मैदान पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर हमारा हर कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये तय करके कि हम अब केजरीवाल के भ्रष्टाचार की और केजरीवाल सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे एक एक बूथ पर जाकर। इतने सारे कार्यकर्ता थे, हम ही तो तैयार हैं। उनमें से कौन यहाँ है? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो बाहर के राज्यों में चुनाव करने से उनसे फुर्सत नहीं है। अपने भ्रष्टाचार से निगाह हटाने के लिए बाहर के राज्यों में ज़्यादा घूम रहे हैं। दिल्ली की समस्याएं, आज प्रदूषण की स्थिति को देखिए आप, आज आप दिल्ली में ट्रैफिक की परिस्थिति को देखिए। इन सब कारणों से नज़र बचाने के लिए वो तो बाहर के राज्यों में, हम ही तैयार हैं चुनाव के लिए। निश्चित तौर पर अभी देखना होगा। सीटों की संख्या तय कर दी गई है, अधिसूचना हो गई है और अब आरक्षित सीटें कौन सी होंगी उनकी भी जो जानकारी है वो सामने आनी बाकी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।